ये एक रोशन सुबह की बात है जब गांव में एक नई नवेली दुल्हन एक छोटे से घर में फूल सजा रही होती है। एक औरत जिसकी शक्ल थोड़ी ड्रामी है और उसका मिजाज भी बहुत सख्त है, वो गुस्से से उस नई नवेली दुल्हन को देख रही होती है, मानो जैसे अभी उसे खा जाएगी। और वो जालिम औरत और कोई नहीं बल्कि उस नई नवेली दुल्हन की सास है। जब नई नवेली दुल्हन फूल सजा रही होती है तो वो जालिम सास उसको कहती है, हाँ, घर सजाना कौन सी बड़ी बात है। चलो आज खाना पकाओ, देखती हूँ कितना अच्छा खाना पका सकती हो तुम। खैर, दुल्हन किचन में जाती है और वहां जाके खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगती है। वो जी जान लगा के बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना बनाती है। जब डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व किया जाता है तो घर के हर फर्द को उस दुल्हन के हाथ का बनाया हुआ खाना बेहद मज़ेदार लगता है, सिवाय उसकी सास को। वो कहती है, हारे बहू, ये कैसा खाना पकाया है, ना नमक है ना स्वाद है, ये खाना हम कैसे खाएंगे। उस दुल्हन का मुंह लटक जाता है। वो उदास हो जाती है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरी सास को मेरे हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। होता कुछ यूं है कि एक दिन वही जालिम सास बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि जंगली कबूतर का सूप इसको पिलाना पड़ेगा। वो जंगली कबूतर का सूप पूरे गांव में किसी को भी बनाना नहीं आता, सिवाय उसकी दुल्हन के। लेकिन वो जो मासूम सी दुल्हन होती है, अपनी सास के जुल्म सह सह के अब वो भी चालाक बन चुकी होती है। वो कहती है कि मैं तो ये सूप नहीं बनाऊंगी क्योंकि इनको तो मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता है। और फिर उस जालिम सास को एहसास होता है कि किस तरह खाने की बुराइयां निकाल के आज वो खुद तरस रही है क्योंकि वो बीमार है और उसको वो सूप हर हाल में चाहिए। फिर वो अपनी बहू से माफ़ी मांगती है, कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं तुम्हारे खाने में से बेवजह नुक्स नहीं निकालूंगी। और फिर वो दुल्हन उसको सूप बना के देती है। वो सूप पी के उसकी सास ठीक हो जाती है और फिर उस घर में सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।